Hello students, today we will read the poem The Last Bargain. First poem आप जो हेलो स्टूडेंट्स जो आपकी पोएम थर्ड और सेकंड पोएम है वो चैप्टर से सिलेबस से रिलेटेड है. सो अब हम करेंगे फोर्थ पोएम. ओके. द लास्ट बार्गेन. बार्गेन क्या होता है? बार्गेन जो टू पर्सन्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है. जैसे आपने देखा आपकी मम्मी वगैरह के साथ कभी आप बाज़ार गए तो आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि भाई इतना रेट कम करो, मैं तो इतने में दूंगी. जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि नहीं इतने में. तो लास्ट में एक फाइनल जो डिसीजन होता है वो बार्गेन के बाद तय होता है. तो इस जो हमारी पोएम में पोइट है वो भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो भी 2-3 समझौते करते हैं और लास्ट में जब जिस समझौते पे वो राजी होता है वो किस लिए होता है? फॉर नथिंग. मीन्स ऐसे समझौते पे हमारे पोइट राजी होते हैं जिसके बदले में वो कुछ नहीं ले रहे. तो ये हम पोएम में रीड करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसके बदले में पोइट कुछ लेना नहीं चाहते, जिस समझौते पे पोइट हमारे राजी हुए हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. अब पोइट क्या कह रहे कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो. हायर मीन्स किराए पे लेना, किराए पे रख लो. आई क्राइड, मैं चिल्ला रहा था. वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग, जब सुबह में घूम रहा था. ऑन स्टोन पेव रोड मीन्स पत्थरों से भरी पथरीली रोड पर. पथरीली रोड पर सुबह सुबह पोइट घूमते हुए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कम आओ और मुझे हायर कर लो, किराए पे ले लो. स्वॉर्ड इन वन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. अब सबसे पहले कौन आए? एक स्वॉर्ड मीन्स होती है तलवार, अपने हाथ में तलवार लिए वहाँ पर एक चैरियट मीन्स होता है रथ. रथ में एक राजा आया. ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर. अब राजा ने उसको कहा पर्सन को कि मैं तुम्हें मेरी पावर से, अपनी ताकत से हायर करना चाहता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन जो पर्सन था जो चाहता था कि उसे कोई हायर करे, वो क्या कह रहा है कि हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. नॉट के मीन्स होता है जीरो, शून्य. काउंट होता है गिनना या मानना. तो लेकिन उसकी जो पावर थी, ताकत थी, वो उस पर्सन के लिए शून्य थी, ना कि जीरो के बराबर थी. ये वेंट अवे इन हिज चैरियट, वो अपने रथ में वापस चला गया. इट मीन्स कि जो वो राजा था पर्सन को अपनी पावर के बल पे हायर करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उस पावर की कोई वैल्यू नहीं थी, उस पावर से उसे हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, तो उसने उसको मना कर दिया. नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक लेन. सेकंड में क्या है कि इन द हीट ऑफ मिड डे, दोपहर की गर्मी में जब सभी घरों के दरवाजे क्या थे? बंद थे. आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक लेन. वांडर्ड होता है घूमना. तो जो पर्सन था भटक रहा था. क्रूक लेन, लेन होती है गलियाँ, क्रूक मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गलियों में तब वो भटक रहा था दोपहर में. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. तो एक ओल्ड मैन आया, एक बुजुर्ग आदमी आया. क्या था उसके पास? उसके बैग में गोल्ड, सोने के सिक्के थे. ही पॉन्डर्ड एंड सैड. पॉन्डर होता है विचार करना, सोचना. तो उसने विचार किया, सोचा. एंड सैड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी. उसने उस पर्सन को बोला कि मैं तुम्हें अपनी मनी से, अपने पैसे से हायर करना चाहूँगा. ही वेग्ड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे. वो अपने बारी बारी अपने सिक्कों को गिन रहा था, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया? टर्न्ड अवे, उसे वापस भेज दिया. इट मीन्स उसने उसकी पावर के बल पर, उसके मनी के, उसके पैसों के अंडर भी काम करना सही नहीं समझा और उसने उस पर्सन को भी मना कर दिया. नेक्स्ट स्टैंजा. इट वॉज इवनिंग. शाम का टाइम था. द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर. हैज़ क्या होती है? फेंस होती है चार दीवारी, और हैज़ होती है जो चार दीवारी किससे बनी हो? झाड़ियों से, जिस फूल हो. ठीक है, झाड़ियों से बनी हुई चार दीवारी को हैज़ बोलती हैं. तो शाम का टाइम था. जो गार्डन की हैज़ थी, चार दीवारी थी, वो वाज ऑल फ्लोर, पूरी फूलों से लदी हुई थी. द फेयर मेड केम आउट एंड सैड. तभी फेयर होता है सुंदर, मेड होती है अनमैरिड जो लड़की होती है. तो एक सुंदर युवती आई और कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल. मैं तुम्हें किससे हायर करूँगी? अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से. Her smile paled and melted into tears. She went back alone in the dark. अब यहाँ पे वो पर्सन क्या कह रहा है कि लेकिन उसकी स्माइल जो थी, मुस्कुराहट थी, वो भी क्या होगी? पेल मीन्स पीला पड़ जाना, वो भी पीली पड़ गई, फीकी पड़ गई. मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसकी स्माइल किस में बदल गई? आंसुओं में बदल गई. शी वेंट बैक अलोन, और वो अकेली कहाँ चलेगी? इनटू द डार्क,
अंधेरे में कहीं चले गई। अब यहाँ पर भी पोइट जो पर्सन है जो चाहता है कि उसे कोई किराए पे ले ले, वो कह रहा है कि जो स्माइल थी, जो ब्यूटी थी, वो भी उसको हायर नहीं कर सकी, तो उसने ब्यूटी के अंडर भी काम करना, स्माइल के अंडर काम करना भी उचित नहीं समझा। नेक्स्ट स्टेंजा में हम रीड करेंगे ऐसा क्या है जो पोइट को अच्छा लगा। और इन नथिंग मीन्स बिना कुछ लिए। The sun glistened on the sand and the sea waves broke vividly. A child sat playing with shells. The sun glistened on the sand. Glisten मतलब चमकना, जो रेत थी मिट्टी पर उस पर सूरज की किरणें चमक रही थी। And the sea waves broke vividly. और जो वेव्स होती है लहरें, समुद्र की लहरें जो है, vividly मीन्स हट करना, जिद्दी होता है या फिर तेजी से उमड़ना। समुद्र की लहरें तेजी से उमड़ रही थी। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, और एक जो बच्चा था वो शेल्स होते, सीप होते जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो जो बच्चा था वो समुद्र के किनारे शेल्स से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो मुझे जानता हो। एंड सेड, उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग। अब उस बच्चे ने उसको क्या कहा पर्सन को कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, किराए पे लूँगा, लेकिन विद नथिंग मीन्स बदले में कुछ नहीं दूंगा। From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. henceforward आता है उसके बाद, और उसके बाद से जो बार्गेन थी वो स्टक में निश्चित हो जाना, तय हो जाना मीन्स जो उसका सौदा था वो तय हो गया, पक्का हो गया। किसमें? चाइल्ड्स प्ले में, बच्चे के गेम में। मेड मी ए फ्री मैन, और उसने उसे एक आज़ाद इंसान बना दिया। तो इस स्टेंजा का थीम क्या है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो पोइट, जो पर्सन था जो चाहता था उसे कोई हायर करे, उसने उसके लिए मनी की, पावर की और ब्यूटी की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वो उनके अंडर काम करता तो वो प्रेशर में रहता, और एक बच्चे के अंडर काम कर रहा है, बदले में कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन इससे वो क्या हो रहा है, एक फ्री मैन बन रहा है, आज़ाद इंसान बन रहा है। क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि वो किसी प्रेशर में काम ना करे, वो फ्रीली माइंड होकर काम करे। तो इस स्टेंजा में हमें क्या इस पोयम में हमें यही बताया गया है कि हर पर्सन जो है वो फ्रीडम को पसंद करता है, ना कि प्रेशर को। ओके, so today your homework is to read the poem carefully and learn and write word meaning of this poem. Okay.